सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना देता हूँ। 17th आइट्रेशन वर्सेस रिकर्जन डॉट py। क्या है आइट्रेशन और क्या है रिकर्जन? तो सबसे पहले मैं एक ऐसे लूप का प्रोग्राम बना रहा हूँ सिंपल का, जिससे मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कर पाऊं। आइट्रेशन आइट्रेशन तो मैंने कहा ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 दे दीजिए, आई इज इक्वल टू 1 लिखना है, और वाइल आई इज लेस और इक्वल टू 10 लिखना है, और प्रिंट कर देना है आई को, और आई को +1 कर देना है। आपने कहा बस सिंपल। मैंने कहा सही में, चला के देखता हूँ। बेहतरीन। तो मतलब आपको अब सारी चीजें पता है। थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई, एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों का जवाब अभी इस वाले क्लास में नहीं देंगे कि क्यों यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है उसका, बाद में बात करेंगे। एल्गोरिथम की क्लास हो या कुछ आगे क्लास करेंगे तो आज समझेंगे कि आइट्रेशन क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर मैं बिना इस लूप के सेम सीरीज प्रिंट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? ठीक, मैं लूप नहीं चलाना चाहता हूँ, लूप से तो मैं कर ही लूंगा, मैं सीख गया हूं। मैं बिना इस लूप के अगर इसी चीज को प्रिंट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? यही चीज कही जाती है रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन कॉल इट सेल्फ। अभी तक हमने ये भी देखा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करके वैल्यू लेता है, देखा था। बट क्या एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है? ये हम देखने जा रहे हैं कि एक फंक्शन खुद को कैसे कॉल करेगा, और कैसे लूप ना यूज करके फंक्शन से लूप को रिप्लेस कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को रिकर्शन बोलते हैं, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, इसी सीरीज को प्रिंट करेंगे। ठीक, तो करना क्या है, हम सीख गए हैं कि अगर हम एक फंक्शन बना दें, ठीक, एक फंक्शन बना दूं मैं कुछ भी ऐसे, ठीक, और यहाँ कुछ प्रिंट कर दूं, तो मैं कहीं से भी अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कि भैया ये फंक्शन कॉल कर दो, तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यानी रिटर्निंग पर भी मेरा कंट्रोल है। ठीक, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक एक स्टेप बढ़ाता हूँ। ठीक, तो एक मैंने फंक्शन बनाया, डेफ प्रिंट सीरीज। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं ऐसे 1 प्रिंट कर दे रहा हूँ। प्रिंट 1 कर दिया, सिंपल से इसको कॉल कर लिया, ताकि धीरे धीरे बढ़ेंगे, ताकि समझ में आ जाए एकदम स्टेप बाय स्टेप, कुछ मिस नहीं करना है। चलाया तो 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहा हूँ। अगर नहीं कॉल करूंगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, ये बात हम समझते हैं। ठीक, और अगर कुछ ये रिटर्न कर रहा है, सब 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 समझते हैं, फंक्शंस पढ़ करके आए हैं हम। ठीक, तो यहाँ तक ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्या हम इस फंक्शन में आर्गुमेंट भेज सकते हैं? तो बिल्कुल, मैं यहाँ से इस फंक्शन में ऐसे 1 भेज सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आई में रिसीव कर सकता हूँ कि ये रहा मेरा 1, आई में रिसीव कर सकता हूँ। पिछले पैटर्न में ऐसा करके आए हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 भेज दूं और यहाँ पे मैं आई में रिसीव कर लूँ इस 1 को, तो यस मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं इस आई को प्रिंट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आएगी। चेक कर लेता हूँ, यस ये आई की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक अभी तक ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन इस आई को लेकर के मैं यहाँ पे लूप प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक, इवन इस आई को लेके मैं लूप प्रिंट कर सकता हूँ। बट अब मैं एक चीज पहले आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ कि मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा हूँ और बेहतरीन आई प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 भेज दूं तो 2 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 3 भेज दूं तो 3 प्रिंट हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग में जो मेरे एक चीज आ रही है, अगर मैं फंक्शन को कॉल करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो क्या मैं कहीं पर उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि भैया ऐसा कुछ हो तो वापस जाओ, ऐसा कुछ हो तो वापस जाओ? यानी कि मैं ये समझना चाहता हूं कि हाउ टू कंट्रोल अ फंक्शन टू नॉट प्रिंट एंड रिटर्न इन फॉर
फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई वैल्यू हो, जैसे आई की वैल्यू 5 हो, आपने कहा आई की वैल्यू 5 हो तो मत प्रिंट करो, बाकी सबके लिए कर देना, तो ठीक है। तो मैं कैसे रोकूंगा इसको? अगर मैं अभी यहाँ पे आई की वैल्यू 5 दे दूंगा तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भाई साहब, इफ आई इज इक्वल टू 5, कभी मैं ये ब्रैकेट लगाऊं और कभी ना लगाऊं तो आपको याद रखना है, ऑप्शनल है, ठीक। आई इज इक्वल टू 5, तो रिटर्न हो जाओ। रिटर्न हो गया, कुछ करना नहीं है, बस वापस चले जाओ। अब मैं देखता हूँ क्या करेगा ये। क्या रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखी हुई लाइन एग्जीक्यूट होगी? नहीं हुई। और अगर मैं आई की वैल्यू 5 के अलावा कुछ दे दूं तो प्रिंट कर दिया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई नहीं, अंदर गया ही नहीं, तो रिटर्न गया नहीं। यानी रिटर्न के बाद कुछ प्रिंट नहीं होता है। हम ये भी जान गए, फंक्शन डज नॉट प्रिंट आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक। ये भी जान गए, जो कि एक तरीके से मेरे उस ऊपर वाली बात का जवाब था, ठीक, कि कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल इट यूजिंग रिटर्न एंड इफ। बेहतरीन, ये चीज हमने देख लिया कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब अगर यहाँ से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी प्रिंट कर देता हूँ, और 5 से बड़ा होने पर तब रिटर्न कर देता हूँ। तो अब अगर मैं 5 भेजूंगा तो ये प्रिंट करेगा, जैसे ही नंबर 5 से बड़ा होगा ये वापस कर देगा, ठीक। यानी कि मैंने इसको कुछ कुछ कंट्रोल कर लिया है कि इस फंक्शन में 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, 5 से बड़ा नंबर इस फंक्शन में नहीं प्रिंट होगा। यहां तक मैंने इस फंक्शन को कंट्रोल कर लिया है, ठीक। अब मुद्दा ये है कि मुझे इसको बार बार कॉल करना है अगली वैल्यू के साथ। जैसे पहली बार मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ 1 के साथ। अब आप सेम लूप वाली बात याद आ रही होगी आपको, ऐसे ही मैंने वहां भी करके दिखाया था कि पहली बार मैंने 1 भेजा, इस लाइन पे लाइन नंबर 14 पे प्रिंट हो गया है। प्रिंट होने के बाद लाइन नंबर 15 मतलब यहां से वापस आ गया। अब मुझे 2 भेजना पड़ रहा है, मुझे फिर 2 भेजना पड़ रहा है, तो ये 2 प्रिंट कर रहा है। लाइन नंबर 14 पे प्रिंट कर रहा है, 15 से लौट के वापस आ रहा है, याद रखना है 15 से लौट के वापस आ जा रहा है हमारे पास। फिर मुझे 3 भेजना पड़ रहा है, तो 3 प्रिंट करेगा। फिर मुझे 4 भेजना पड़ रहा है, तो 4 प्रिंट करेगा। बहुत पेशेंस से समझते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी, यहाँ पे आई ही है, गलत जगह मैंने लिख दिया था, ठीक। फिर ऐसे मैंने अगर 4 भेजा होता तो प्रिंट करता, 5 भेजा तो 5 प्रिंट किया, 6 भेजा तो काम खत्म, प्रिंट नहीं करेगा, वापस हो जाएगा। यानी कि कहाँ पे? इसी जगह पे, तो लाइन नंबर 15 पे ही तो प्रिंट कर रहा है। तो पहली बार मैं 1 तो यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉल होना ही है। और जब पहली बार 1 प्रिंट कर दे रहा है, तो आप अगली बार क्या भेज रहे हैं? 2। प्रिंट होने के बाद 3, यानी जो प्रिंट हो रहा है उससे एक बड़ा नंबर आप भेज रहे हैं, उससे एक बड़ा नंबर आप भेज रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से i+1 भेज दूं तो काम चलेगा? भाई पहली बार 1 प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आना है, यहाँ से जाएगा यहाँ पे। इस वक्त आई की वैल्यू 1 है, अंदर आएगा, चेक करेगा क्या आई 5 से बड़ा है, क्या 1 5 से बड़ा है, नहीं है, तो प्रिंट कर देगा, तो आई प्रिंट हो जाएगा। और फिर वापस कॉल करेगा, वापस कॉल करेगा तो यहाँ से वापस इसी फंक्शन पे जाएगा। i+1 भेज रहे हैं, i+1 मतलब 2 भेज रहे हैं। इस बार लोकल वेरिएबल देख के आए कल, ये वाला जो आई है ये अंदर लोकल है, जो यहाँ से वैल्यू भेजे वो भूल जाइए अब, ठीक। हर फंक्शन, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसका लोकल इन्वायरमेंट अलग से बनता है। जब वो फंक्शन की कॉलिंग खत्म होती है वो खत्म हो जाता है। ये हम लोग पिछले फंक्शन वाली क्लास में लोकल वेरिएबल वाला देख के आए थे कि खत्म हो जा रही थी वैल्यू। अब की आई कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, अंदर आएगा, मतलब इधर रिकर्शन का मैप बनाऊंगा तो बड़ा खतरनाक सा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है, ऐसा सोचिए, ठीक। 2 आया, क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं है, तो प्रिंट कर देगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस बार 2+1 3 भेज रहा है, तब की आई में कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पे क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं है, तो प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आया, प्रिंट मतलब फंक्शन को कॉल किया, 3+1 4 भेज दिया यहाँ पे, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, तो प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आया 4+1 5 भेज दिया, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं, यहाँ आया प्रिंट किया 5, वापस से भेजा 5+1 6 6 यहाँ गया, क्या 6 5 से बड़ा है? यस, तो वापस आया।
फिर जितनी बार ये जैसे गया होता है उसी तरीके से रिपीट होना शुरू होता है वापस, क्योंकि हर फंक्शन जहां से कॉल हुआ था वहीं पे आ आके फिनिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तो लौटना शुरू हो गया, और होते होते ये वाला कंट्रोल इसको वापस लेके आएगा और यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम यही फिनिश होगा। आप फंक्शन कॉल करके अंदर गए थे तो आप उतनी बार वापस आते हैं, पर वापस आते हो कुछ है नहीं इसमें हमारे पास, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यू लिख करके प्रिंट करके दिखा सकते हैं कि पहली बार वापस आया, दूसरी बार वापस आया, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है। कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन हो प्रोग्राम वैसा ही चल जाए, और कभी कभी वैसा ही चल जाता है। तो ड्राई रन करने में और एग्जैक्टली रन करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अगर कुछ एरर आ रही है, डिफरेंस आ रहा है और ड्राई रन में सही आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा फोकस और बढ़ाना है, सही हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक, तो ये 1 से लेके 5 तक हमने आइट्रेशन से किया। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो फंक्शन है वो अपने आप को खुद कॉल कर रहा है, ये आइट्रेशन है, और सॉरी रिकर्शन है। और आइट्रेशन में ये जो हम लूप चला करके आइट्रेट करते हैं इसको आइट्रेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं।